जय श्री नारायण। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। क्या बताओ, आपसे बोल कर बहुत खुशी हुई। पहली बार देखी हूँ मैं, इसीलिए। बताओ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो लक्ष्मी नारायण आप ही हो। कोई प्रश्न है? नहीं। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हम बचपन से शिव जी के भक्त हैं, लेकिन क्या हम तुलसी माला पहन सकते हैं? हाँ, तो बहुत लोग कहता है ना कि तुलसी माला पहन के शिव जी पर जल नहीं चढ़ा सकता है। सब तुलसी माला पहनना चाहिए सबको। मतलब चढ़ सकता है? जी गुरु जी। खुश रहिए। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरु जी। जय श्री नारायण। जय श्री। मैं सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई हूँ और अभी मेरी इच्छा है कि वृंदावन वास करने का। बट ये है कि जॉब, मैंने बेंगलोर में जॉब करती थी, बट अभी इच्छा ऐसी हुई कि वृंदावन में रहने की इच्छा है। बट ये है कि यहाँ पर जॉब के लिए मैं क्या करूँ, कैसे सर्च करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो घर कहाँ है आपका? घर बेंगलोर में अभी रह रहे पेरेंट्स 6 मंथ से। वैसे हम लोग बिलोंग करते हैं सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, तो पश्चिम। सिलीगुड़ी तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ हाँ हाँ। पहाड़ों की हरियाली के बीच हाँ में हाँ है। हाँ, दार्जिलिंग नेपाल सब। तो क्या दिक्कत है? वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ का वातावरण भी अच्छा है। दिक्कत कुछ नहीं, बट यहाँ रहने की इच्छा है। ये मेरी माता जी है, हाँ, साथ में हम, और पिताजी भी यहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। चलो फिर आप देख लो। आप तो आपको क्या लगता है, यहाँ सही है, रहना चाहिए मुझे? वृंदावन तो अच्छे ही है, वृंदावन से अच्छा क्या है? बाकी यहाँ पर एक है कि जॉब कुछ, मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मैंने MA BEd किया हुआ है, बट ये है कि यहाँ पर कुछ मिलेगा कि नहीं, ये अभी मैंने सर्च नहीं किया अब है। सर्च कर लो, मिल जाए आपको, भगवान मिल कृपा जाएगा करे। तो वही आप आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। गुरु जी, हमारा 2 प्रश्न है। हम्म। एक दिन लड्डू गोपाल को नहला रही थी तो उनका आंख गिर गया। कोई बात नहीं, आंख लग तो जाएगी। वो गोद होता है ना, तो उसी से सटा दी। ठीक है। तो कोई बात नहीं ना है। और इस बार एकादशी हमें छूट गई है भूल से। और हमारा एक लड़का है छोटा, उसको समझा बहुत मोबाइल देखता है, बड़ा वाला भी देखता है छोटा वाला भी। हम लोग बड़ा मोबाइल भी देखता है, छोटा मोबाइल भी देखता है, दोनों मोबाइल देखता है। बहुत देखते हैं, पढ़ते भी हैं ऑनलाइन, और उसके बाद से मोबाइल भी देखते हैं। और कुछ कहती हूँ तो मानते नहीं है, बोलते हैं कि हम तो देखेंगे। कहाँ है? यही है। आ जाओ। हाँ, मोबाइल का मोबाइल कोई इलाज देखते नहीं है, हैं, बात सही इनको है। समझा दीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मोबाइल चलाते हो? जी गुरु जी। पढ़ाई नहीं करते? करते हैं गुरु जी। क्या देखते हो मोबाइल में? क्या देखना पसंद करते हो? मोबाइल में क्या देखना पसंद करते हो? हाँ, आप बता बेटा। शॉर्ट्स। क्या होता है उससे, क्या ज्ञान मिलता है? गुरु जी। क्या सीखते हो उससे? बेटा, हमें प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो हमारे मतलब की चीज़ें ना हो, उन्हें देखने से क्यों हम समय बर्बाद करें? सबसे कीमती जानते हो क्या है? समय। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जो आपकी उम्र के हैं, पर वो आपकी उम्र में ना काम करने लग गए, बिजनेस करने लग गए, पैसा कमाने लग गए। आपकी उम्र में जब आप मोबाइल पर गेम खेल रहे हो, तो करने वाले देखो आपकी उम्र में बहुत कामयाबी हासिल कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं नया। तुम मोबाइल चला के क्या पाओगे? इसलिए बेटा अच्छी बनो। लोग तुम्हें सर्च करें मोबाइल में, तुम किसी को क्यों सर्च करो? कामयाबी तो यही है कि जमाना तुम्हें सर्च करे, वरना यूं तो तुम सबको सर्च करते करते रह जाओगे। ऐसे क्या होगा? गुरुजी, ये अपने नाना के यहाँ रहते हैं, इनको मतलब हमारा भाई नहीं है, तो ये नाना के यहाँ रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि तुम अच्छा करोगे, नाना दे के गए हैं सब कुछ तुमको। पिताजी मर गए हैं, 1 साल हुआ, तो सब कुछ इन्हीं के दे के गए हैं, इनके बड़ा भाई को इनको। तो ये अच्छा रहेंगे तभी तो अपना संभालेंगे। तो ये समझाती हूँ तो समझते नहीं है। मैं आपसे 1 साल हो गया गुरु दीक्षा लिए, तब सोचती हूँ कि आपको सब इन लोग को जोड़ दूँ,
3 बार आ चुकी हूँ। मेरे घर नहीं मन लगता है, मेरे पति बाहर रहते हैं, मैं पैसा लेकर भाग आती हूँ। 3 बार आ चुकी हूँ यहाँ। ठीक है, आप आते रहो, इनको कथाओं से जोड़िए। हाँ, तो इन लोग को सोचती हूँ कि जोड़ दूँ। और गाँव से भी आदमी लोग को लेके आती हूँ, औरत लोग को लेके आती हूँ बराबर। राधे राधे जी। बता दो गोला तनी जी। जैसे नहीं ले गल बड़ी लड्डू गोपाल के। हाँ, तो हम ओई में सेवा कर सकतनी ना। खुश रहिए। माला, हाँ माला, हाँ, माला ले लेबै तो हम फेर सकतनी। माला ले लो, जपो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरे परिवार वालों को सबको राधे राधे बोल दो। जी। गुरुजी आप कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, तो जो बालाजी में जाते हैं तो वहाँ लोग कैसे भूत प्रेत खेलने लगते हैं? तो किसने कहा कि नहीं होते? अभी आपने कल बोला ना कि भूत प्रेत नहीं होते, आपने देखा भूत प्रेत? तो आपने देखा है? नहीं देखा। फिर वहाँ पर कैसे खेलने लगते सब लोग, जैसे पागलों के जैसे व्यवहार करते हैं। अब पता नहीं वो क्यों करते हैं। आपने यदि होते तो आपने देखा ना होता। फिर वहाँ कैसे होता है गुरुजी? अब पता नहीं, पर होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तुलसीदास जी ने लिखा है, तो होता तो है कुछ ना कुछ। गुरुजी मैं बागेश्वर परंतु धाम अब गई थी। जहाँ कीर्तन है, भजन है, वहाँ तो कुछ नहीं ही होता इस तरह की चीजें। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता। धुंधकारी भी भूत ही बना था, प्रेत ही बना था। तो होते हैं, तब तो जिक्र है, तो होते हैं। लेकिन अब आज के समय नहीं लगता कि सब चीजें हैं, कभी रही होंगी। गुरुजी जब धरती पर से भगवान जाने लगे थे तो आखिरी वचन क्या बोले थे भक्तों के लिए? आखिरी वचन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये भगवान का अंतिम वाक्य है। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़कर अपने लौकिक कर्मों को, और मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गुरुजी सब लोग कहते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं ज्यादा परेशान रहते हैं, जो पूजा पाठ नहीं थोड़ा करते। बेटा इस तरफ, माइक कूलर की हवा लग रही सीधी, खुड़ 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 हो रहा है। इस तरफ आजा बेटा थोड़ा। हाँ आप बताओ। गुरुजी सब लोग कहते हैं जो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं, और जो लोग नहीं करते वो नहीं परेशान होते हैं। हम तो करते हैं पूजा, कहाँ परेशान है बताओ? लेकिन सब लोग बोलते हैं गुरुजी। सब लोग तो कुछ भी बोलते हैं। सब लोग तो सीता माता के लिए भी बोल रहे थे उस समय। फिर राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी हम उड़ीसा से आए हैं गुरुजी। हैं? उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा? हाँ जी। बताओ। तो मेरे 2 प्रश्न हैं। तो पोथी पाठ में क्या लाभ होता है और गोदान में क्या लाभ होता है, हमको जानकारी चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी दान करने का भगवान का वास होता है गौ माता में। जी। गाय के 4 चरण चारों धाम की तरह है। जी। गौ दान करने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। जी। भागवत कराने से पितरों की सदगति होती है। जी। राधे राधे महाराज जी। जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। क्यों? कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ। बढ़िया। बहरे हैं क्या? हाँ जी। सुनते नहीं, आप बोल रहे हैं डॉक्टर को दिखाओ। अच्छे डॉक्टर को। सुनते हैं, मतलब हमारे कहने नहीं सुनते हैं? कहने नहीं मानते। अच्छा, आपका कहना नहीं मानते। हमें लगा बहरे हैं क्या। नहीं महाराज जी। बाकी सुनाई तो पड़ता है। हाँ सुनाई पड़ता है महाराज। फिर ठीक है। आपके बच्चे सुनते नहीं है आपकी। जी। तो आप उनके पिता हैं बच्चों के? जी। तो बाप बन के रहोगे तो क्यों सुनेंगे? बच्चों के मित्र बन जाओ। हाँ। बच्चे दोस्तों की सुनते हैं, बाप की नहीं सुनते। किसकी सुनते हैं? दोस्तों के। हाँ, तो फिर बाप को चाहिए कि वो ही अपने बच्चों का दोस्त बन जाए और दोस्त की तरह रहे। फ्रैंकली, जब आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाओगे, उनके भावनाओं को समझोगे, उनके साथ बच्चों की तरह रहो, तब वो आपकी सुनना लग जाएंगे। महाराज जी सारे दिन मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो मोबाइल आपको, उन बच्चों को मोबाइल किसने दिया था? पड़ोसियों ने ला के दिया था?
तो मोबाइल देगा, हमारे जैसे घर में मोबाइल है वो लेकर के। कैसे ले लेते हैं बच्चे मोबाइल? आपने ला के दिया होगा। मोबाइल आप ही देते हैं और फिर आप ही रोते हैं कि बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। भाई मोबाइल चलाना सिखाया किसने, देना किसने स्टार्ट किया? लॉकडाउन में जैसे ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुआ इसके कारण दिए थे घर में। अरे अब तो नहीं है लॉकडाउन, अब तो ले लो मोबाइल। अब तो जा रहे हैं बच्चे स्कूल। उस समय मजबूरी थी तो सही था, अब नहीं है। अब भेजो स्कूल, मोबाइल मत दो। 2-4 दिन बिल्कुल बंद रखो मोबाइल, अपने आप उनकी आदत हो जाएगी बिना मोबाइल के रहने की। थोड़ा आप लोगों को कड़क होना भी पड़ेगा। महाराज जी हमारे आंख दिखाते हैं, कहते आपको कुछ पता ही नहीं है। कहाँ आपके बच्चे? एक तो बात कराओ, आवाज मारो उसको, क्या नाम? ढूंढो कहाँ गए भाई। कितने बेटे हैं आपके? 2 महाराज जी। 2? हाँ जी। तो ये बड़ा है छोटा? ये छोटा है, बड़ा वाला अभी कहीं गया। बड़ा कहाँ है? तो आंख कौन दिखाता है, छोटा की बड़ा? दोनों एक ही जैसे हैं। अच्छा, अरे बात कराओ। क्यों बेटा? बाप को बेटा कहता, बाप से क्या तेरी औकात, नई सदी में मिल रही है नई सदी की बात। आजकल के बच्चे कह रहे हैं अपने बाप से, बेटा कहता बाप से क्या तेरी औकात। क्यों? अपने बाप को आंख दिखाते हो? हैं? बाप को आंख दिखाना अच्छा है? नहीं। तो काहे तुम धमकी देते हो बाप को, आंख दिखाते हो? मोबाइल काहे चलाते हो इतना? मोबाइल चलाने से तुम क्या धन्ना सेठ हो जाओगे? क्या हो जाओगे? बर्बाद। आपकी कथा नहीं सुनते, बाद में की जो इधर बातें। मोबाइल में क्या देखना पसंद करते हो बेटा? बोलो। गेम खेलते हैं। तो गेम खेलने से क्या मिला आपको आज तक? सालों से खेल रहे हो ना, 2019 से क्या मिला बताओ? क्या पाए बताओ? कुछ नहीं। कुछ नहीं पाए तो आगे और खेलोगे, क्या पाओगे? कुछ नहीं। फिर तो काहे समय गवा रहे हो? पढ़ लिख के योग्य बन जाओगे ना तो समाज में नाम होगा। मोबाइल फिर तो आ ही जाएगा। पढ़ लिख के योग्य बन जाओ तो मोबाइल तो आ ही जाएगा, क्या बड़ी बात है। जो योग्य हैं, समाज में कुछ कर रहे हैं, उनकी इज्जत है। ऐसे तुम क्या बनोगे? क्या बनना है आगे भविष्य में बताओ? कोई लक्ष्य है? कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। इस बार गए हो कि 10वीं? 10वीं कर रहे हैं। गए इस बार? 9वीं पास की? हाँ। कितने % आए 9वीं में? याद नहीं है। हैं? याद नहीं। कम आए होंगे तब तो भूल गए। ज्यादा आए होते तो सबको गाना गा के सुनाते, ज्यादा कोई आए हैं। कम आए होंगे इसलिए कौन याद रखे। अब मोबाइल चलाओगे तो ऐसे ही रहोगे। अच्छे नंबर से पास हो, अच्छी पढ़ाई करो, पढ़ने पे ध्यान दो, कुछ बिजनेस पे ध्यान देना, पढ़ लिख के कुछ अच्छा करो, अपने लिए करो, बाप के लिए नहीं, अपने लिए करो। मोबाइल चलाने से कुछ ना होगा बेटा, बर्बाद हो जाओगे। और आप भी मोबाइल मत दो ना। मोबाइल एक घर में वही चलाते हैं, और मोबाइल घर में वही चलाते हैं। जैसे कहते मम्मी लॉक खोल दो, ये काम तो मोबाइल वो वाला ला के दो ना, बात करने वाला छोटा सा कीपैड वाला। तुम भी तो इतना बड़ा ला के दिए हो। बस वही लॉकडाउन में लेके दिए तो वही पड़ा। तो अब तुम वापस कर दो, मोबाइल अपने पास रखो। ठीक है महाराज। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। अगर कोई इंसान से कोई मतलब कभी गलत वाणी निकल जाए या कोई किसी को बुरा कहे, कुछ गलती किया हो, अगर वो धार्मिक लाइन में जाए तो उसका उद्धार होगा कि नहीं? गलती से कुछ गलत निकल जाए तो क्या करें? मतलब कोई जानबूझ के भी करे किसी का नुकसान, हाँ, या कुछ गलत, तो उसका मतलब अगर वही इंसान बाद में धार्मिक लाइन पे जाए तो उसका क्या होगा? तो आपने कुछ गलत काम किए हैं? किया है ना। क्या किया? अपने ही घर में चोरी किया था। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था महाराज। कितने? 10,000 रुपये। 10 लाख? 10,000। 10,000? हाँ। कितना, माताजी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। चाची का। फिर क्या किए 10,000 का?
वही गंदी चीज में उड़ गए। मतलब मेरे अंदर बहुत सारी गंदी आदत हो गई थी। क्या जुआ भी खेलते थे? ये नशा हो गया था। क्या? दारू सिगरेट ये सब का। तो दारू पीते थे आप, सिगरेट भी पीते थे, आप पीते हो? नहीं पीता अब। अच्छा, जब से वृंदावन में आया हूँ। अब वृंदावन आए तो अब नहीं पीते? वाह, बहुत अच्छे बच्चे हो। इस बार आया तो नहीं पी रहा। एक बार पहले आया था ना, तो पहले तो स्टार्टिंग में आया था तो कुछ नहीं पता था। अब आपको लगा कि आपने गलत किया है? अब जब सगरों से ठोकर मिली है तब लगा है। किससे ठोकर मिल गई? सब घर वाले बोले कि अब तू जा। अब सुनो बेटा, आपने छोड़ दी शराब, छोड़ दी सिगरेट, बहुत अच्छा है। इसमें कुछ नहीं रखा। पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। और सुनो, पैसा कमाना खूब सारा, और पैसा कमा के अपनी चाची को 10,000 चुराए थे ना, तो खूब पैसा कमा के चाची को 20,000 लौटा देना। वही प्रयास करूंगा महाराज। हाँ, और खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। शराब पी के नशे में पड़े रहने से कोई लाभ नहीं। अरे कुछ अच्छा करो, देश की सेवा करो। खूब पैसा कमाना चाहिए और खूब समाज की सेवा करना चाहिए। बेसहारों का सहारा बनो, भूखे को रोटी खिलाओ। पैसा कमाओगे ना? कमाएंगे महाराज। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई किए थे, वही मम्मी 2021 में गुजर गई ना, उसी साल से मैं मतलब आवारा हो गया था। और पिताजी क्या करते हैं? दिल्ली में रहते हैं। वो कमाते हैं। आपकी पढ़ाई अब नहीं चल रही है? कहाँ तक पढ़े हो? 9। तो आगे पढ़ लो ना बेटा। आगे पढ़ने का इच्छा ही नहीं हुआ था ना महाराज। तो अभी भी अब नहीं है इच्छा? इच्छा है, लेकिन अब कोई हो पढ़ाएगा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाएगा? पढ़ाएगा। अब घर वाला ही नहीं रखेगा। घर वाले रखे ना रखे, आप तो अपना पढ़ो या फिर कुछ काम करो, कुछ सीख लो। कुछ हुनर सीखा है आपने? बेटा ऐसे तो देखो, चलो पढ़ाई नहीं की कोई बात नहीं, कुछ हुनर तो आना चाहिए, कुछ काम ही सीख लो। अब बाहर में निकला हूं तो वही होगा ना महाराज। देखो बहुत सारे काम होते हैं, यदि आपको टैलेंट है ना आपके अंदर। जैसे देखो यहाँ पर ना ये पीओपी हुई है, पीओपी करने वाले को भी उसको ठेका मिलता है कि चल भाई तू पीओपी करना। उसको आता है काम, तो वो एक छोटा सा बिजनेस है उसका अपना, उसके अंडर पे 10 लोग 20 लोग 50 लोग काम करते हैं। वो पढ़ा नहीं है लेकिन गुण जानता है, काम करना जानता है। एक आदमी है जो घर बनाता, चिनाई करता है, जुड़ाई करता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दीवारें खड़ी करता है, कॉलम खड़े करता है, घर बना देता है। तो वो उसके अंदर गुण तो है। यदि डिग्रियां नहीं है तो कम से कम बेटा ये गुण ही कुछ प्राप्त कर लो, किसी के संग रहो। जैसे गाड़ियां हैं, आजकल गाड़ी मैकेनिक होते हैं, इंजन खोलते हैं, इंजन के पार्ट साफ करते हैं और फिर इंजन जस का तस करके दे देते हैं। तो वो इंजन बनाना होता है उसका। तो आप कुछ तो बेटा अपने अंदर गुण लाओ, किसी के संग रह के, और गुण सीख लो, काम आएगा। यदि आपके अंदर गुण है तो आप सदा सुखी रहोगे, और गुण नहीं है तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। बस जो गलती हुआ है उसके प्रायश्चित करने आया था। वो तो हो जाएगी, वो कोई बड़ी गलती नहीं है। चाची का चुराया है लौटा देना, वो गलती नहीं बहुत बड़ी, ठीक है। आपको पश्चाताप हो गया, इससे वो गलती खत्म हो गई, आपने स्वीकार कर लिया ना, इससे वो बात खत्म हो गई। अब आपको कुछ सीखना है। बात समझ में आई? कुछ सीख लो। क्या सीखोगे? कुछ काम सीखूंगा बढ़िया सा, कि आगे चल के मेरा बहुत काम दे वो। हाँ, कोई भी काम, चाहे आप चिनाई जुड़ाई करना, दीवारें खड़ी करना सीख लो, प्लास्टर, कुछ भी। इंजीनियर क्या करते हैं, किसी ना किसी को पकड़ते हैं, भाई चलो तुम हमारे घर में ये काम करो। काम कितना होता है, लकड़ी का काम होता है, आप लकड़ी के कारीगर बन जाओ। कितनी डिमांड है लकड़ी के कारीगरों की। आप कुछ टैलेंट सीख लो बेटा, बहुत काम आएगा। और मैं कहता हूं कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़ पाओ तो अच्छा है, नहीं पढ़ पाओ तो भी अच्छा है। आपके पास यदि हुनर है ना तो आपकी डिग्री कोई ना पूछेगा, आपका हुनर दुनिया पूछती है। जी महाराज, धन्यवाद महाराज। है ना? गुरुजी प्रणाम, राधे राधे जी। मेरा एक प्रश्न है कि जो लोग झूठ बोलते हैं और भगवान पे हाथ रखकर कसम खाते हैं और बात बात पे झूठ बोलते हैं, उनका क्या फल होता है और उनके साथ क्या होता है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। झूठ बोलना, उन्हें झूठ बोले हैं तो पाप तो है। अब पाप किया है तो फल भी मिलेगा, तो फल मिलेगा उनको। जो कसम खा रहे हैं झूठी, झूठ बोल रहे हैं, उनको देर सवेर
गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। फिर राधे राधे गुरुजी। जी आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो उसको आशीर्वाद दीजिए आप। और मेरा एक क्वेश्चन है। बताओ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ना आज की जो युवा पीढ़ी है अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देती है और उस माँ को जो माँ छोटे से बच्चे को पाल के इतना बड़ा करती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस माँ का घर कौन सा है। उस माँ का घर गौरी गोपाल है। यदि घर तो वही है, नहीं तो गौरी गोपाल तो है ही है। तो वही मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं वो बच्चे, जो बच्चे अपनी माँ की कदर नहीं करते, जो इतना यानी कि इतना सहन करती है अपने बच्चे के लिए, उसको सब कुछ करती है, और फिर जब उसकी उम्र ढल जाती है बुरी तरीके से तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसका घर कोई नहीं होता क्योंकि वो अपने मायके भी नहीं जा सकती, वो अपने ससुराल में भी नहीं जा सकती, अपने बेटे के पास भी नहीं रह सकती। मैं यही जानना क्यों नहीं रह चाहती सकती हूँ। बेटे के पास? सब निकाल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आजकल के बच्चे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कार हैं, वो भूलते जा रहे हैं। भारत का संस्कार है कि ये सिखाया जाता है भारत में कि मातृ देवो भव, माता भगवान है। अब विदेशी पढ़ाइयों में ये थोड़ी सिखाया जाता कि मातृ देवो भव, तो वो विदेशी लक्षण आ जाते हैं उनके अंदर और वही आचरण वो अपने माँ बाप के साथ करते हैं। पहले के लोग अपने माँ को पूजते थे। आजकल की युवा पढ़ी लिखी पीढ़ी क्या बोलती है जानते हो? अरे तुम तो हमारी माँ हो। काहे की माँ हो? तुम तो जन्म दे दिया हमें, बस तुमने अपना काम पूरा कर लिया, अब हम अपना कर रहे हैं। वो कोई एहसान नहीं मान रहे हैं माँ का, बाप का। तो आज की ये हवा कुछ ऐसी है मेरी माँ कि आज के ज़माने में यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं तो ही आप अच्छे माता पिता हैं। गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, माता पिता की भी तो है। हाँ, ये तो है कि यदि माँ बाप ने बहुत जिम्मेदारी से संस्कार दिए होते तो फिर बच्चे ऐसे बनते ही ना। ऐसे बने हैं तो बच्चों की गलती है, पर माता पिता की भी तो गलती है। इसलिए दोष दोनों का है, 50-50। जैसे हम बेटी को जो है कहीं जाने से रोकते हैं, तो ऐसे हम बेटे को क्यों नहीं रोकते हैं? तो ये हमारा ही फर्ज बनता है कि हम बेटे को और बेटी को दोनों को बराबर संस्कार दें। कि कहीं गलत जगह जाता है तो उसको रोकें। बेटों को आजकल माँ बाप बिल्कुल संस्कार नहीं देते, और बच्चे जैसे कोई मेहमान आते हैं तो किस तरह उनको नमस्कार करना है, किस तरह प्रणाम करना है, बड़ों का किस तरह आदर करना है। जब बचपन में बड़ों का आदर करना सिखाओगे तब वो बच्चे आपका भी आदर करेंगे। अब आपने सिखाया कुछ नहीं, बस ही हंसते रहे। बच्चे कुछ नहीं करते तो भी हंसते रहे। बच्चों की गलतियां करते हैं, उनकी गलतियों पर भी आप हंस के उनको दबाते रहे तो भोगना पड़ता है। इसलिए बच्चों के साथ 5 वर्ष तक लाड़ प्यार से पेश आना चाहिए, और 15 साल के मतलब 6वें साल से जब बच्चा 6 साल का हो उससे लेकर के 15 साल तक बच्चों को थोड़ा कड़क होके पेश आना चाहिए। प्यार की जगह प्यार और गलती पर डांट की जगह डांट। यदि बहुत तरीके से माँ जिम्मेदार होके बच्चों की परवरिश करे, पिता जिम्मेदार होके परवरिश करे, तो कोई मजाल नहीं कि बच्चा बिगड़ जाए। अरे मदारी ऐसा होता है कि कंट्रोल कर लेता है बंदर को। बंदर तो एक जानवर है, चंचल प्राणी है। मदारी की क्या परवरिश है देखिए, क्या प्रैक्टिस है देखिए कि वो एक मदारी बंदर को वश में कर लेता है। जो बंदर को वश में कर लिया मदारी, तो तुम माता पिता कैसे कि अपने बच्चे को अपने वश में ना कर पाए? तुमसे बेहतर तो वो मदारी है कि जो पशु को अपने सारों पे नचा रहा है, वो पशु को नचा पा रहा है, तुम अपनी औलाद ना नचा पाए। ये धिक्कार है। तो गलती किसकी? बच्चों की नहीं है। तो मैं ये एक चीज और कहना, जैसे माता सीता थी तो उस टाइम पे जो है आदमी जो है गलत नजर से देखा रावण ने, तो आज भी एक रावण आज भी है कि ना, आज भी लड़कियों को गलत नजरों से एक नहीं देखा है, बहुत है। कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में अब रावण बैठे इतने राम कहाँ से लाऊं। अब तो घर घर रावण है, अब तो बड़े ज्यादा रावण हैं। फिर
इसलिए तो मैं सबसे एक विनती ये करना चाहती हूँ कि ना अपने बेटे को इतना संस्कार दीजिए कि ना वो बेटी या बेटे में फर्क ना कीजिए, कि अगर हम बेटे को जो है अच्छा वो संस्कार देंगे तो आगे वो किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा और बुरी नज़र से नहीं देखा। मैं बस यही सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जैसे आप अपनी बेटी की इज्जत चाहते हैं ऐसे ही दूसरी की बेटी की इज्जत को समझे। बिल्कुल, बस मैं ये माँ बाप को बच्चों को ये जरूर बेटी को ये सिखाओ कि किस तरह तुम्हें ससुराल में रहना है, किस तरह बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और बेटे को ये सिखाओ कि नारी का सम्मान करना सीख। हाँ जी, बचपन मेरा से। एक बेटा है, मैंने उसको इसी तरीके के संस्कार दिए हैं। वो कोई भी आता है तो वो पैर छू के या अच्छे से बात करता है। बिल्कुल, तो अच्छा आज उसका जो है जन्मदिन है, तो मैं बधाई हो, खुश रहें तो और मैं लंबी उसकी आयु वजह हो। से ही आज मैं यहाँ पर आई हूँ, नोएडा से आई हूँ, तो मैं उसके लिए आशीर्वाद और दुआएं लेने आई हूँ अपने खुश बच्चे के रहिए, लिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। आज YouTube पर आज प्रश्नोत्तरी इतनी ही रखते हैं, कल फिर होगी प्रश्नोत्तरी।